बादल घिरे थे और तेज बारिश हो रही थी। वहीं मछुआरा गणेश तालाब के किनारे बैठा अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था। इतनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता। आज तो मुझे हर हाल में मछलियां पकड़कर ही घर जाना होगा, तभी तो मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा और उस टूटी झोपड़ी को ठीक कर पाऊंगा जिसकी छत से दिन रात पानी टपकता रहता है। ए ऊपर वाले, अब तो कुछ मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर, कुछ मेहरबानी कर दो। तभी गणेश की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ी। पानी की उफनती लहरों के ऊपर एक चमचमाता सुनहरा बक्सा तैर रहा था। अरे, ये तो तालाब के बीच में एक सुनहरा बक्सा तैर रहा है। लगता है इसमें जरूर कोई खजाना भरा हुआ है। चलो, इसे पानी से बाहर निकाल लेता हूँ। कम से कम कुछ धन दौलत तो मिल जाएगी जिससे परिवार का पेट भर सकूंगा। इतना कहकर गणेश तुरंत उस बक्से को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तेज आंधी की वजह से वो सुनहरा बक्सा अचानक गहरे पानी के अंदर समा जाता है। ये क्या हो गया? इतना सुनहरा मौका हाथ आते आते फिर से हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? आज भी खाली हाथ ही घर जाना होगा। फिर गणेश भारी कदमों से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वहीं पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी बातें व्यापारी गजोधर सुन लेता है। अरे, ये तो वही पौराणिक बक्सा है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। आज वो मेरी आंखों के सामने इस तालाब में था। मुझे तुरंत जाकर साधु महाराज को ये बात बतानी होगी। व्यापारी गजोधर तेजी से भागते हुए जंगल के किनारे बनी साधु महाराज की झोपड़ी में पहुंचा। कहो गजोधर, इतनी हड़बड़ी में कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? साधु महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं कब से उस रहस्यमयी बक्से की तलाश कर रहा हूँ। आखिरकार आज मुझे वो बक्सा दिख ही गया। मुझे वो बक्सा किसी भी कीमत पर उस तालाब से बाहर निकालना ही होगा। गजोधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस बक्से को कभी भी नहीं छू सकते। उस बक्से को उस गरीब मछुआरे गणेश के अलावा कोई दूसरा इंसान छू नहीं सकता, क्योंकि उस बक्से पर एक बहुत पुराना श्राप लगा हुआ है। ऐसी बात है? ठीक है साधु महाराज, अगर मैं उस मछुआरे की मदद से ही उस बक्से को निकाल सकता हूँ तो मैं उसकी मदद जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे वो बक्सा किसी भी कीमत पर चाहिए। इतने वर्षों की मेहनत यूं ही पानी में नहीं जाने दूंगा। ठीक है गजोधर, जाओ, पर याद रखना तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। व्यापारी गजोधर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। साधु महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहता है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत के लिखे को नहीं टाल सकता। वही गणेश परेशान होकर अपने घर पहुंचता है, जहां ललिता बारिश में भीगते घर के बाहर खड़ी थी। ललिता, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। क्या करूं जी, पूरे घर में छत से पानी टपक रहा है। पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन आपने इस छत की मरम्मत नहीं करवाई है। ललिता, किस्मत कभी हमारा साथ देती ही नहीं। मैं कितनी मेहनत से जाल फेंकता हूँ, पर आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ा। ठीक है जी, अब